प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम एक और एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि हमने उर्दू एप्लीकेशन की जो सीरीज़ शुरू करी है उसी का एक हिस्सा है। तो अगर आपने पहली वाली एप्लीकेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करके सारी एप्लीकेशन देख सकते हैं। और इससे पहले मैं ये भी बता चुका हूँ कि उर्दू एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखा जाए वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और भी वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की इस एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे कि आपको जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो नज़दीकी आपका पुलिस स्टेशन है, वहाँ का जो एसएचओ है उसको आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। वो जो दरख्वास्त आप लिखोगे वो किसके बारे में लिखोगे, जैसे कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है जिससे आप दो चार हैं, तो उसके बारे में आपको ये दरख्वास्त लिखनी है। तो यहाँ पर क्या मसला है ये जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, पुलिस थाना लाल चौक। तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसका नाम आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका पुलिस स्टेशन बिलावर है, ठीक है, तो आप लिखोगे पुलिस थाना बिलावर। अगर आपका पुलिस स्टेशन बसोली है तो आप लिखोगे पुलिस थाना बसोली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको ठीक इसके नीचे अनवान लिखना है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश एप्लीकेशन लिखते वक्त सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पर लिखना है अनवान। तो अनवान में आप क्या लिखोगे, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, हम देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में शिकायत करी हुई है। यहाँ पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इनके घर का कुछ सामान चोरी हो गया है, तो उसकी शिकायत के लिए ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अनवान लिख सकते हो, चोरी की शिकायत के लिए दरख्वास्त। ठीक है, तो या आप लिख सकते हो दरख्वास्त बराए शिकायती चोरी। ठीक है, तो मतलब दोनों का एक ही होता है, जो भी आपको मुनासिब लगे वो अनवान आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको लिखना है जनाब आली, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। जनाब आली के बाद आपको लिखना है गुजारिश खिदमत ये है कि कल हम सब घर वाले एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में सुपोर गए थे। तो जो सुपोर है ये क्या है, एक जगह का नाम है, आपने सुना होगा JNK में ही एक जगह है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही एक जगह है सुपोर। तो वहाँ पर ये गए हुए थे। वापस आते हुए रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, ये इनका कहना है, जिसकी वजह से हम रात 11 बजे घर पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि बाहरी दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था, यानी कि जब ये अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि जो घर का बाहरी दरवाज़ा वो खुला था। जो ही हम मकान के अंदर गए तो देखा कि दो कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अलमारियों के दरवाजे भी खुले हुए थे। चूँकि जब हमने अलमारियों के अंदर देखा तो वहाँ सब चीज़ें गायब थी, जिसमें मेरी बहन के ज़ेवरात और कुछ कीमती सामान भी था। हमने बहुत तलाश की लेकिन इन चीज़ों का कोई नामो निशान ना मिला। इस पूरे सामान की कुल कीमत तकरीबन 80,000 है। कितनी कीमत है? 80,000। ये ज़ेवरात मेरी बहन के थे जिसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। तो ये इन लोगों का कहना था। अब देखिए, जब इसको आप कंक्लूड करने वाले होते हैं तो लास्ट में आपने किस तरीके से लिखना है, इसलिए आप जनाब वाला से गुजारिश है कि इस मामले की तहकीकात करके हमें हमारी चीज़ें वापस दिलाने की कोशिश कीजिए। तहकीकात करना क्या होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, किसी मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना। उम्मीद है कि आप चोर का जल्द अज जल्द मतलब जल्दी से जल्दी पता लगाकर हमें शुक्रिया का मौका देंगे। हजूर वाला की मेहरबानी होगी। ठीक है, तो या आप ये भी लिख सकते हो कि नवाजिश होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है ये आपको मैंने पहले भी बताया था, दरख्वास्त गुजार
उसके बाद अपना नाम, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर का एड्रेस या जो आपका विलेज है, जो आपका गांव है, वहाँ का एड्रेस दे सकते हो। अगर मकान नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको जो तारीख होती है वो कहाँ पर लिखनी है, कैसे लिखनी है, इसको हम तहरीर भी बोलते हैं। तो ये आपको जो एक पिछली वाली वीडियो है उर्दू का फॉर्मेट जिसमें मैंने आपको बताया है कि उर्दू एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, वहाँ पर बताया है कि तारीख को हम किस तरीके से लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। तो एक बार वहाँ पर जाकर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हैं और पास करके देख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स के साथ दिल खोल कर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पर हासिल करने में हमारी मदद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।